हम तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिफा करते हैं, उनके हक में बात करते हैं कि वो गलत नहीं थी, उन्होंने गलत बात नहीं की थी, उन्होंने मांगा था विरासत में हिस्सा। कुरान ज्यादा समझने वाला नबी है, ना कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो उठकर कह दे कि कुरान से यह मतलब निकलता है। कुरान का मतलब वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई शिया हो, राफजी हो और उन लोगों से मोहब्बत करे जो नबी के प्यारे थे, जो नबी के साथी थे, जो नबी के जानिसार थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त मौजूद रहते थे, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने साथ रखते थे। इसी तरह का एक शिया कह रहा है कि हम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छा नहीं समझते और कहता है कि ये बात आप लोग, ये रिवायत असेंबली में रखें, लोगों के पास, स्पीकर के सामने रखें, मिनिस्टर्स के सामने रखें, दुनिया के सामने रखें, थाने में रखें, दारुल इफ्ताह में रखें, लोगों के पास ले जाएं कि ये मसला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई और उनसे हक मांगा और उन्होंने हक नहीं दिया। तमाम उलमा को जो हमारे हैं और तमाम तंजीमों को और तमाम मोमिनीन को और तमाम नौजवानों को एक अमानत सुपुर्द करके जाना और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो वो फोटोकॉपी भी आपको, उसके अक्स भी आपको मिल जाए। जी जी जी, वो ये कि आप दुनिया के सामने, मिनिस्टर्स के सामने, असेंबली में, स्पीकर्स के सामने, गवर्नर के सामने, थाने में, मदारिस में, दारुल इफ्ताह में, तमाम फोरम्स पर यह बात रख दें कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि फातिमा ज़हरा ने रसूलुल्लाह की साहबजादी सैयदतुन निसाइल आलमीन ने हजरत अबू बकर से अपना हक तलब किया और उन्होंने हक देने से इनकार किया। इस लिहाज से शिया हजरत अबू बकर को अच्छा नहीं समझते। ये वक्त आ गया है कि हम ये बात लिखें, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को बताएं। आज अब जो है ये हालात जिस करवट पे पहुंच चुके, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत अरसे से जो है वो इन चीजों को फेस करता आ रहा हूं और देखता आ रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात किस तरह समझाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत मांगी थी, कहा था कि मुझे विरासत दी जाए, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा था और उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक मारा था? क्या उन्होंने उन्हें उनका हक नहीं दिया था? ये झूठ है। ये ठीक है कि उन्होंने विरासत मांगी थी, लेकिन ये झूठ है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक नहीं दिया था। ये सरासर झूठ है, ये बहतान है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक नहीं दिया था। ये सरासर झूठ है, ये बहतान है। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत में से हिस्सा मांगा था, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा हक है मैं नहीं देता, बल्कि ये कहा था कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम अंबिया की विरासत नहीं होती, हम नबियों का विरसा नहीं होता,
उन्होंने नबी की हदीस सुनाई थी, ये बताया था कि अंबिया की विरासत ही नहीं होती। जब विरासत ही नहीं होती तो हक कहां से आ गया? उन्होंने तो ये बताया था ना कि विरासत नहीं होती। जिनकी विरासत नहीं होती उनकी औलाद का विरासत में फिर हक कहां से आ गया? और फिर कहेंगे कि कुरान में है कि लोगों की विरासत होती है। कुरान में है। कुरान आप ज्यादा जानते हैं क्या नबी ज्यादा जानता था? जब नबी ने फरमाया कि अंबिया की विरासत नहीं होती तो नबी का जानना ज्यादा है। नबी के पास वही आती थी, तुम्हारे पास वही आती थी। जब नबी ने कह दिया कि अंबिया की विरासत नहीं है तो कुरान ज्यादा समझने वाला नबी है, ना कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो उठकर कह दे कि कुरान से यह मतलब निकलता है। कुरान का मतलब वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अंबिया की विरासत नहीं होती, उनकी जायदाद का कोई विरसा नहीं होता। यह नबी की बात है। अबू बकर ने यही बताया और उसके बाद कभी जिंदगी भर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत का मुतालबा नहीं किया। हम तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिफा करते हैं, उनके हक में बात करते हैं कि वो गलत नहीं थी, उन्होंने गलत बात नहीं की थी, उन्होंने मांगा था विरासत में हिस्सा। लेकिन जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनाई तो उसके बाद कभी विरासत का मुतालबा नहीं किया। और जो कुछ अल्फाज अहादीस में नाराजगी के मिलते हैं, हम उनकी तावीलात करते फिरते हैं कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लिहाज रखना चाहिए।